अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं जी बेटा। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करना है। 7, 8 एंड 9 तीनों सेम क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन है बेटा इसका, यहाँ पे आप लिख लें कि 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन सेम है। अब इन तीनों क्वेश्चन में आपने करना क्या है, या तो बेटा आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या आप वाई के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। अब यहाँ पे देखें, आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। अगर हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो बेटा इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो हम इस इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2। सबसे पहले बेटा हम इन इक्वेशंस के नाम रखेंगे, इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे y स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल करूंगा। ये 2y स्क्वायर है, इसे 2y स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2 इक्वेशन। मसावात नंबर 2 को आपने ज़रब देनी है तरफैन में 2 से। तो बेटा ये आप 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल है 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 58। इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल है 22 एंड देन 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 58। तो बेटा यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन हम चेंज कर देंगे। तो 1x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 36। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने इसे सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है। अब देखें ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो y वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम इसे ऐड करते 1 और 3 को ऐड करते तो फिर कुछ भी कैंसिल नहीं था होना, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर वो 4y स्क्वायर हो जाना था, फिर मतलब कि क्वेश्चन वही रहना था। हमने माइनस किया तो y वाली टर्म्स कैंसिल, x वाली टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 अवर में माइनस 9, माइनस माइनस से बेटा कैंसिल, 9 1 जार 9 4 जार, तो ये हमारे पास आ गया 4। एक्स की वैल्यूज एक्स स्क्वायर इज इक्वल है 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तरफैन का जज़र लेने से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर अंडर रूट से बेटा कैंसिल, तो x इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस माइनस 2 के। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1, चाहे इक्वेशन नंबर 2 और चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुट x इज इक्वल है 2 और x इज इक्वल है -2 इन इक्वेशन। मैं बेटा 1 में पुट करने लगा हूँ इन इक्वेशन 1। अब बेटा यहाँ पे मैंने r क्यों लिखा, चाहे आप इक्वेशन x इज इक्वल है 2 इक्वेशन में ये पुट करें और चाहे -2 पुट करें, y की वैल्यू सेम ही आएंगी, आंसर सेम आएगा। कैसे? मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह, 2 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 22। तो बेटा आप देखें, अगर मैं यहाँ पे माइनस पुट करूँ, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। तो अब यहाँ पे भी अगर हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो बात एक ही है बेटा, यहाँ पे हमने
4 लिखा प्लस 2y स्केयर इज इक्वल है 22। तो 2y स्केयर इसी तरफ 22, ये प्लस 4 उस तरफ जाके -4, 2y स्केयर इज इक्वल है 18। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 1 जार 2 9 जार, तो y स्केयर इज इक्वल है 9। y स्केयर इक्वल है 9 टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जजर लेने से स्केयर रूट ऑफ y स्केयर इज इक्वल है स्केयर रूट ऑफ 9, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो y इज इक्वल आ जाएगा बेटा +-3। अब बेटा इसका जब सोल्यूशन सेट आपने लिखना है +-2, +-3, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू हमारे पास +-3, या ऐसे भी सोल्यूशन सेट बेटा हम इसे लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले 2,3 मीन के प्लस वाली वैल्यूज और फिर -2, -3 माइनस वाली वैल्यूज। यही बेटा हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। जी बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बेटा जिस तरह हमने 7 में किया, कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं किसी एक के, तो 4x स्क्वायर, पहले तो नाम रखें बेटा 4x स्क्वायर -5y स्क्वायर इज इक्वल है 6, इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1। देन 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल है 14, इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। आप देखें कि x स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 और इसका 4 है। अगर हम इनके कोएफिशिएंट इक्वल करें तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये 12 और ये भी 12 बन जाएंगे। मीन के दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम y के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, ये -5y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर है, इसे हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, ये बेटा इजी मेथड है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 3 आर 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल है 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 70, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया और इस क्वेश्चन में हम एडिंग करेंगे। वो क्यों कि अब देखिए ये +5y स्क्वायर है, ये -5y स्क्वायर है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, मसावात नंबर 1 और 3 को जमा करने से, जमा में बेटा नीचे वाले के साइन हम चेंज नहीं करते। जब एडिंग करते हैं दो इक्वेशंस को तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करते, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये कैंसल, तो 4 + 15 19x स्क्वायर इज इक्वल है 70 + 6 76, तो 19 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, 19 1 जार 19 4 जार, तो हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 4। अब x स्क्वायर इक्वल है 4 के टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल आ जाएगा बेटा +-2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट x इज इक्वल है 2 और x इज इक्वल है -2 इन इक्वेशन, जिस मर्जी इक्वेशन में आप बेटा पुट कर दें। मैं 2 में पुट करने लगा हूँ, x इक्वल 2 और x इक्वल -2, जो मर्जी आप वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यूज वही आएंगी बेटा। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर, x की जगह हम पुट करेंगे 2 इसका होल स्क्वायर प्लस
वाई स्केयर इज इक्वल है 14। अगर आप यहाँ पे x की जगह -2 पुट करते हैं तो स्केयर उस माइनस को प्लस कर देगा, तब भी 2 का स्केयर -2 का स्केयर 4 आएगा, और +2 का स्केयर अगर हम देखें तो ये भी क्या है हमारे पास 4, प्लस वाई स्केयर इक्वल है 14, तो वाई स्केयर 3 4 12 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल है 14, वाई स्केयर इक्वल है 14 प्लस 12 उस तरफ जाके बेटा -12, तो वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा 2 के टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल है स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से बेटा सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा +-2 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, यही बेटा हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। जी बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास 7x² - 3y² इज इक्वल है 4 और 2x² + 5y² इज इक्वल है 7। तो सोल्यूशन में सबसे पहले 7x² - 3y² इज इक्वल है 4, इसका नाम रखेंगे आप बेटा इक्वेशन नंबर 1। 2x² + 5y² इक्वल है 7, इसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। इस क्वेश्चन में हमने चाहे तो आप x के कोएफिशिएंट इक्वल करें, चाहे y के कोएफिशिएंट इक्वल करें, हमें मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशंस को करना पड़ेगा। कैसे? मीन के अगर हम x² के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 7 2s are 14x² - 3 2s are 6y² इक्वल है 4 2s are 8, इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो 7 2s are 14x² प्लस 7 5s are 35 y² इज इक्वल है 7 7s are 49, इसका नाम रखें आप बेटा इक्वेशन नंबर 4। अब देखें ये 14 ये 14 ये दोनों प्लस के हैं बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। मसावात नंबर 3 और 4 को तफरीक करने से तो बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तभी हमारे पास एक वैल्यू कैंसिल होगी और एक वैल्यू हमारे पास आएगी। तो 14x² + 35y² इज इक्वल है 49, माइनस जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, -14x² - 35y² -49, तो +14x² - 14x² कैंसल, -6y² - 35y², तो बेटा ये आ जाएगा -41y² इक्वल है 8 - 49, तो -41 -41 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके, -41 डिवाइडेड बाय -41, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 41 से कैंसिल, तो y² इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ y² इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो y इज इक्वल आ जाएगा बेटा +-1। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू निकालने के लिए y की चाहे प्लस वाली वैल्यू
चाहे माइनस वाली वैल्यू आप पुट करेंगे बेटा इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4, आप चारों इक्वेशन में से जिस मर्जी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। +1 और y इज इक्वल है -1 इन इक्वेशन, मैं 1 में बेटा पुट करने लगा हूं इन इक्वेशन 1, तो 7x² -3 y² की जगह चाहे बेटा आप +1 पुट करें चाहे -1 पुट करें तो x का आंसर सेम ही आएगा। बेटा अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये जो स्केयर है -1 को +1 कर देगा, इज इक्वल है 4, तो 7x² -3 इक्वल है 4, 7x² 4 -3 उस तरफ जाके +3, 7x² इक्वल है 7, 7 इस तरफ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड, 7 7 इक्वल आ जाएगा 1 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जजर लेने से x² का स्क्वायर रूट इक्वल है 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो बेटा x इक्वल आ जाएगा हमारे पास +-1। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट बनेगा, पहले x की वैल्यू +-1 +- फिर y की वैल्यू 1, यही हमारे पास बेटा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।